एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने बहन को अपने कंधे पे बैठा के कहीं ले जा रहा होता है। वो कहता है नेज़ुको तुम हार मत मानना। नेज़ुको तो ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, ये किसने किया, तुम हार मत मानना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा किसी भी हालत में। फिर हम देखते हैं एक दिन पहले सीन जाता है जहाँ हम इसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम तंजीरो होता है। उसकी मामू से अपने पास बुलाती है और कहती है तुम्हारे फेस पर कोयला लगा हुआ है, अपना फेस साफ करो। उसके बाद उसकी मामू उसका फेस साफ कर देती है और कहती है तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है, रास्ते में चारों ओर बर्फ गिरी हुई है, वहाँ पे तुम फिसल भी सकते हो। तंजीरो कहता है उसकी चिंता आप मत लीजिए, मैं वहीं पे जाऊंगा और अपने चारकोल बेच के कई सारे पैसे कमा के लाऊंगा ताकि मैं अपने भाई बहन को ठीक से खिला सकूं क्योंकि नया साल आ चुका है। यहाँ पे फिर तंजीरो के भाई बहन आ जाते हैं जो कि कहते हैं क्या तुम वापस से टाउन जा रहे हो। वो कहता है हाँ मैं टाउन जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले जाओ। तंजीरो की मम्मी ने कहते कि तुम तंजीरो के साथ नहीं जा सकते क्योंकि उसके पीठ पे चारकोल का पूरा एक डब्बा है और वो तुम्हें लेकर जा भी नहीं सकता क्योंकि अगर तुम थक गए तो तुम्हें वो गोदी करके भी नहीं ला सकता, ना ही पीठ पे चढ़ा के ला सकता है। तंजीरो फिर अपने भाई बहन से कहते हैं तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं आते वक्त कुछ ले आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर उसके भाई बहन कहते हैं ठीक है। उसके बाद इसका छोटा भाई आ जाता है जो कि उसे कहता है तुमने तो मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ मिलकर लकड़ी काटेंगे। तंजीरो अपने छोटे भाई को कहता है कि जब तक मैं वापस आऊं तुम जितने हो सके उतने लकड़ी काट लेना। फिर हम देखते हैं नेस्को को जो कि अपने छोटे भाई को सुला रही होती है। यहाँ तंजीरो आ जाता है जो कि अपनी बहन को कहता है कि ये क्या सो गया। वो कहती है हाँ ये सो चुका है। यहाँ पे फिर नेस्को कहती है कि जब से फादर गए उदास रहने लगा है। फिर तंजीरो निकल जाता है चारकोल बेचने के लिए और कहता है कि जब भी कहीं पे भी खुशियां बर्बाद हो जाती है तो हमेशा वहां से खून की स्मेल आती है। फिर हम देखते हैं तंजीरो टाउन पहुंच चुका है जहाँ पे तंजीरो से एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि तंजीरो को कहते हैं तंजीरो तुम इतनी बर्फ में भी यहाँ पे आ गए अपनी चारकोल बेचने के लिए। तंजीरो कहता है हाँ आपको चारकोल चाहिए क्या। वह कहती है हाँ मुझे चाहिए। यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं तंजीरो से चारकोल खरीदने के लिए क्योंकि तंजीरो एक अच्छा लड़का होता है। एक लड़का फिर यहाँ पे आ जाता है जो कि तंजीरो को कहता है कि तंजीरो इसे सूंघ के बताना ये किसी बिल्ली ने तोड़ा है या फिर मैंने तोड़ा है। उसके बाद वो कहता है इससे तो एक बिल्ली की स्मेल आ रही है। उसके बाद वो लड़का बच जाता है। इससे हमें पता चलता है तंजीरो की जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं तंजीरो जो है वो सब कुछ बेच के रात को अपने घर जा रहा होता है और पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगाता है और कहता है तंजीरो तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तंजीरो कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें पता है ना रात को डीमंस निकलते हैं, तुम आज रात मेरे घर पे रुक सकते हो। तंजीरो फिर यहाँ पे रुक जाता है और उसे ओल्ड मैन खाना देता है और कहता है जैसे ही तुम खाना खा लोगे जाके बेड पे सो जाना। उसके बाद तंजीरो उस ओल्ड मैन से पूछता है क्या डीमंस आपके घर के अंदर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ डीमंस कभी कभी हमारे घर के अंदर भी आ सकती है और हर इंसान को मार देते हैं। वो एक मॉन्स्टर के अलावा कुछ नहीं है, वो इंसानों को खा लेते हैं, वो बहुत ही बेकार होते हैं जिसकी वजह से जो डीमन स्लेयर्स है वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं इन सब से। तंजीरो फिर अपने मन में कहता है ओल्ड मैन सबूरो पूरी तरह अकेले है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी। मेरी दादी भी यही सब चीजें कहती थी जब वो जिंदा थी। अगली बार मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं अपने जितने भी भाई बहन है उन सबको यहाँ पे ले आऊंगा ताकि ओल्ड मैन सबूरो अकेले फील ना करे। उसके बाद हम देखते हैं अगली मॉर्निंग में जहाँ सबूरो जो है वो तंजीरो को कहता है ठीक से जाना अपने घर। उसके बाद तंजीरो अपने घर जाने लग जाता है और कुछ वर्ड बोलता है कि जब भी कहीं पे भी खुशियां बर्बाद हो जाती है तो हमेशा वहां से एक खून की स्मेल आती है। वो अपने घर के पास पहुंच चुका होता है, वही स्मेल उसे यही पे आ रही होती है। तंजीरो फिर अपने घर के लिए भागता है और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि नेज़ुको की जो लाश है वो बाहर पड़ी हुई है और वो खून से लथपथ है। वहीं पे जब वो घर के अंदर देखता है तो उसकी बहन भाई और उसकी माँ जो है वो मारी जा चुकी होती है, पर वो देखता है नेज़ुको की सांस अभी भी चल रही होती है। इसी वजह से वो नेज़ुको को अपने कंधे पे लेता है और भागना चालू कर देता है। फिर कहानी वहीं पे आती है जहां हमने शुरू में देखा था, जहां तंजीरो अभी भी सोच रहा होता है ये सब किसने किया होगा, क्या वो बेर था, बट बेर के निशान तो मुझे कहीं नहीं मिले। क्या मेरे पीठ पीछे कोई यहाँ पे डीमन आया था, मुझे पता नहीं। जब मैं वहाँ पे सो रहा था यहाँ पे सबको इन्होंने मार दिया, कौन होगा वो। वहीं पे हम देखते हैं नेज़ुको को जिसको होश आ जाता है बट उसकी आंखें जो है वो सफेद होती है। वो तंजीरो को लेके पहाड़ से नीचे गिर जाती है पर नीचे बर्फ होती है, इसी वजह से तंजीरो की जान बच जाती है। वो फिर नेज़ुको को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही वो नेज़ुको को देखता है तो पूरी तरह डीमन बन चुकी होती है, उसकी आंखें सफेद होती है। तंजीरो से कहता है नेज़ुको तुमने ये क्या किया, तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे पहचान पा रही हो, तुम कौन हो। उसके बाद नेज़ुको जो है वो तंजीरो के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पे फिर तंजीरो सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन कैसे डीमन बन सकती है, मेरी बहन तो पैदाइशी इंसान है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये जो नेज़ुको है वो अपनी साइज बढ़ा लेती है ताकि वो तंजीरो के ऊपर हमला कर सके, वो अपनी साइज बढ़ाती रहती है। ये सब सोच के तंजीरो सोचता है मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, मैं अपनी बहन को ठीक कैसे करूं। तंजीरो फिर अपनी बहन को कहता है नेज़ुको मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे मत मारो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना नेज़ुको।
उसके बाद नजुको की आंखों में आंसू होते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि नजुको को मारने के लिए आया होता है स्वॉर्ड के साथ। वो नजुको को मारने ही वाला होता है, बट तंजीरो उसे पलटा देता है, जिसकी वजह से तंजीरो के बाल कट जाते हैं। वो फिर कहता है कि बच्चे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसकी जान क्यों बचाई। यहाँ तंजीरो कहता है वो मेरी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि उस चीज को तुम अपनी बहन कहते हो, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो एक डीमन है, वो तुम्हें मार देगी। तंजीरो कहता है चाहे कुछ भी हो, वो मेरी छोटी बहन है और मैं तुम्हें उसे हाथ भी लगा नहीं दूंगा। इससे पहले तंजीरो कुछ करता, वो लड़का नजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपनी बहन को ऐसे प्रोटेक्ट करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये एक डीमन है और मेरा काम है डीमंस को मारना, और मैं वही करने के लिए आया हूँ। उसके बाद तंजीरो कहता है नहीं, वो ऐसी कभी भी नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उसके बाद वो कहता है मुझे पता है ये कभी भी ऐसी नहीं थी। डीमन इंसानों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान भी उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। यहाँ पे फिर तंजीरो कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ठीक कर लूंगा, मैं उसे हील कर दूंगा। वो लड़का कहता है तुम कभी भी नहीं कर सकते। उसके बाद तंजीरो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज के क्योर निकाल के रहूंगा, मैं अपनी बहन को ठीक कर दूंगा। प्लीज प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी पूरी परिवार को डीमंस ने मार दिया, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। उसके बाद ये लड़का कहता है शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हारे परिवार को मार दिया। तंजीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। उसके बाद वो लड़का कहता है किसी को भी कभी चांस मत देना कि वो तुम्हें मार सके, और तुम उसके सामने भीख मांग रहे हो, यही तुम्हारे सेव करने का तरीका है। तुम ऐसे ही अपनी बहन को बचाओगे सिर्फ मेरे सामने भीख मांग के, ऐसे तो तुम अपनी भी जान नहीं बचा पाओगे, तुम अपनी बहन की कैसे बचाओगे। यहाँ पे फिर तंजीरो कहता है मैं अपनी बहन को किसी भी हालत में बचा लूंगा। उसके बाद वो लड़का कहता है चलो मान लिया किसी डीमन को पता हो तुम्हारी बहन को कैसे ठीक करे, क्या वो तुम्हारी इज्जत देगा। मैं यहाँ तक कि मैं तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा हूँ, वो तुम्हें कहाँ से इज्जत देगा। तुम किसी भी के सामने भीख नहीं मांग सकते, अगर तुम ऐसी भीख मांगते रहे तो वो तुम्हें मार देंगे। उसके बाद वो लड़का कहता है मुझे पता है ये दर्दनाक है, मुझे पता तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और यही तुम्हारी आखिरी होप है, तुम अपनी बहन को खोना नहीं चाहते, और यही सारी चीजें तुम्हें आगे जाके स्ट्रॉन्ग बना पाएगी। उसके बाद वो कहता है ना ही तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ना ही हील कर सकते हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा। और वो लड़का नजुको की छाती पे तलवार को सेड़ देता है, जिसकी वजह से तंजीरो गुस्सा हो जाता है और वो एक कुल्हाड़ी लेके इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे सामने से हमला करके हरा सकते हो कभी भी। उसके बाद वो लड़का तंजीरो की गर्दन पे तलवार मार के उसे बेहोश कर देता है और तंजीरो भी बेहोश हो जाता है। उतने में एक कुल्हाड़ी आके उस लड़के के साइड में लगती है। उसके बाद वो सोचता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जब मेरे ऊपर हमला कर रहा था इसने कुल्हाड़ी को ऊपर फेंका और मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका ताकि मेरी नजर उस कुल्हाड़ी पे ना जाए, और ये सिर्फ कुल्हाड़ी पकड़ने की एक्टिंग कर रहा था। इसे पता था ये मुझे कभी भी नहीं हरा सकता, पर इसने अपनी पूरी कोशिश की और इसकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा शानदार है। उसके बाद नजुको जो है वो इस लड़के को लात मार के दूर गिरा देती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। उसके बाद ये लड़का सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक डीमन है, इसने अपने भाई को प्रोटेक्ट किया है। कई सारे मैंने देखे हैं डीमंस जिन्होंने डीमन बनने के बाद अपने बहन भाई अपने माँ बाप तक को खा गए, ये कैसे पॉसिबल है। बट ये मुझे लगता है ये लोग कुछ अलग है, ये अब पूरी तरह डीमन नहीं बनी, ये आधी इंसान और आधी डीमन है, और ये अपनी इंजरीज भी कवर कर रही है ताकि मुझसे फाइट कर सके और अपने भाई को बचा सके। वहीं पे हम देखते हैं तंजीरो को एक सपना आता है जहाँ पे उसकी माँ उसे कहती है कि नजुको का ध्यान रखना, मुझे माफ करना बेटे, मैं तुम्हें छोड़ के चले गई। उसके बाद तंजीरो को होश आ जाता है जहाँ पे वो नजुको को देखता अपने सामने और उसके मुंह पे एक बांस होता है ताकि वो डीमन ना बन सके। वहीं पे हम उस लड़के को देखते हैं, वो कहता है तुम उठ गए, अब तुम्हें माउंट सेगिरी जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें सागोजी उरोकोंडा की मिलेंगे जो कि माउंटेन के एकदम टॉप पे रहते हैं। उनसे कहना जियो तोमिओका ने भेजा है तुम्हें। लड़का फिर तंजीरो को एक और चीज कहता है तुम्हारी बहन अभी ठीक है, पर इसे कभी भी धूप के सामने मत आने देना, वरना ये फिर से डीमन बन जाएगी और तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती है, और उसके मुंह में जो बांस लगा हुआ है उसको कभी भी हटाना मत। और इतना कह के वो लड़का यहाँ से चले जाता है। तंजीरो फिर अपने परिवार वालों की लाश दबा के यहाँ से प्रे करके चला जाता है। तंजीरो फिर अपनी बहन को लेके माउंट सेगिरी की तरफ निकल जाता है और कहता है मॉम आपने जो कहा था वो वादा मैं पूरा करूंगा, मैं किसी भी हाल में नजुको का ख्याल रखूंगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको बताना ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको ताकि हम और बेटर कर सके। अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो तो आप बता सकते हैं कैसी है कैसी नहीं, हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे और नई वीडियोस आते रहेंगी तो उसकी चिंता मत कीजिए। और लास्ट में क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जल्द ही वीडियोस आने वाली है कई सारी एनिमीज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।